अभी हम प्रदर्शनी में आपको लेकर जाएंगे, सारा दृश्य दिखाएंगे। दर्शकों, इस वक्त हम ठीक प्रदर्शनी के सामने खड़े हैं। बाहर का ये सुंदर नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल, और उसके नीचे ही आप देख सकते हैं कितना ही अद्भुत नजारा है। एक दिव्य नजारा इसको कहा जा सकता है कि यहाँ पर कटआउट लगाए हुए हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर सजावट की हुई है पौधों के साथ। कुछ गमले रखे हुए हैं, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर यहाँ पर लगाए हुए हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है ये। और अभी इस दृश्य को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। बाहर का दृश्य इतना अच्छा है तो अंदर का कितना अच्छा होगा। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है प्रदर्शनी का, और यहीं से आप देख सकते हैं कुछ सेवादार यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर नमस्कार। सर, प्रदर्शनी किस लिए लगाई गई है, कुछ बताएंगे? परमात्मा का अध्यात्म जो मार्ग है उसको जनता तक पहुँचाने के लिए ये परमात्मा ने 600 साल पहले जो कबीर साहब जी आए थे उनको पूर्ण रूप से चित्रार्थ किया गया है यहाँ पर, और ये सच्चाई दिखाई गई है किस प्रकार से कबीर साहब ने जनता के सामने अपनी लीलाएं द्वारा ज्ञान प्रसारित किया था, और वो सारा का सारा ज्ञान दिखाया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर अंकल जी ने बताया कि अंदर कबीर साहब के बारे में बताया गया है। कबीर साहब को ये परमात्मा कहकर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन अगर आम समाज की बात की जाए, वहाँ पर कबीर साहब को कवि मात्र कहा जाता है, दानव जुलाहा कहकर लोग संबोधित करते हैं। अंदर चलकर देखेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो सेवादारों से भी बातचीत करना यहाँ पर हमें आवश्यक लग रहा है, क्योंकि हमें यहाँ की जानकारी प्रॉपर नहीं है। सेवादार यहाँ पर जो बता रहे हैं, अभी कुछ सेवादार फ्री लग रहे हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर नमस्कार। आपसे कुछ जानकारी लेनी थी। ये कटआउट जो लगाए हुए हैं हमें देखने को मिल रहा है, बहुत सुंदर कटआउट है। बंजारा वेश में काफी सारे यहाँ पर ये कटआउट लगाए हुए हैं। क्या ये मतलब किस चीज को दर्शाया गया, कुछ बताएंगे इन शॉर्ट, हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। ये 512 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने मौन भोजन करवाया था सभी 18 लाख लोगों को। इनके बारे में दर्शाया गया है कि 1 लाख व्यक्ति स्वर्ग लोक से आए थे, वहाँ से आकर के यहाँ मौन भोजन करवाया परमात्मा ने, और सभी को एक दोहर और एक सोने की मोहर सभी को दी गई ना। दर्शकों, हम अगला दृश्य देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगले दृश्य में कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में जो पीने का पानी है वो सतलोक से अदृश्य रूप में निरंतर जो जल की धारा है वो ऊपर की ओर से ऊपर से आ रहा था। यहाँ पर यही दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेवादार है जो कि सतलोक से आए थे वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इनके हाथ में यहाँ पर मटके हैं। और इसका आगे का मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो भंडारा है, यहाँ पर बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। आप कटऑफ के माध्यम से देख पा रहे होंगे। काशी नगरी के चौपड़ के बाजार में जो सतलोक से आए हुए सेवादार थे वो यहाँ पर जो काशी नगरी में जो साधु संत पहुंचे थे, जो निमंत्रण पत्र को पाकर पहुंचे थे, उनको यहाँ पर भंडारा परोस रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो व्यंजन है, सभी प्रकार के यहाँ पर व्यंजन उनको परोसे जा रहे हैं। कटऑफ के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसके जो आगे का कटऑफ है मैं उसमें आपको दिखाना चाहूंगी। केशव रूप में कबीर साहिब जी का ही दूसरा जो रूप था, केशव बंजारा रूप में कबीर साहिब जी जो साधु संत है जो उस दिन भोजन भंडारा कर रहे थे। प्रत्येक भोजन के बाद में उनको एक सोने की अशर्फी और साथ में एक दोहर यानी कि कीमती कंबल भी दे रहे थे, जैसा कि उस चिट्ठी में शर्त दी गई थी। इसके साथ साथ में सूखा सीधा भी उस भंडारे में दिया जा रहा था। दर्शकों, ये सारा जो घटनाक्रम था बहुत ही दिव्य और अलौकिक था, और इसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काफी भीड़ यहाँ पर उत्साह के साथ इसी को देखने के लिए पहुंची हुई है। जो भी यहाँ पर लोग पहुंचे उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है। यहाँ पर जो ये दृश्य है इसको कैमरे में भी कैद करके ये लोग ले जा रहे हैं। उसको चौपड़ के बाजार में भंडारा चल रहा था, एक और कबीर साहिब जी के शो भंडारा के रूप में उस भंडारे का संचालन कर रहे थे। दूसरी ओर कबीर साहिब जी अपनी कुटिया में संत रविदास जी के साथ बैठे हुए थे। उसी समय जो सिकंदर लोधी उनके शिष्य थे वो कुटिया में आते हैं और कबीर साहिब जी जो है उनको बाहर आने का, भंडारे में पधारने के लिए आग्रह करते हैं। ये जो कबीर साहिब जी है ये अपनी हालात और उनकी चिट्ठी के बारे में इनको बताते हैं। तो जिसको हम इसके आगे चलते हैं, आगे का जो क्या कुछ अगला घटनाक्रम है वो देखते हैं। ये यहाँ पर भी आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर भी सारी जानकारी दी गई है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। ये सिकंदर लोधी है जो कि उस समय कबीर साहिब जी के शिष्य बन चुके थे। ये उनके पीर शेख की है जो कि ईश्वर जो झूठी चिट्ठी डालते हैं उसको यहाँ पर पढ़कर सुना रहे हैं, उस चिट्ठी को दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आप जी को सूचित किया जाता है कि काशी के सेठ कबीर पुत्र नूर अली
आमंत्रित है। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वाले को प्रत्येक बार एक दोहर, एक स्वर्ण मोहर और सूखा सीधा भी दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान एवं व्यंजन परोसे जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटी चिट्ठी डाली गई थी उसमें सभी प्रकार के व्यंजन होंगे, सभी को आमंत्रित कर दिया। इसके श्वेत की पीर के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र को पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह सैर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने का कारण पूछते हुए भक्त रविदास जी और साधु संतों ने प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए संत रविदास जी को पता चलता है कि 18 लाख साधु संत जो चिट्ठी मिलने पर काशी में इकट्ठे हो गए थे। तो उस वक्त रविदास जी अपनी झोपड़ी पर जाते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी और संत रविदास जी साथ में रहते थे, तो वो सारा घटनाक्रम कबीर साहिब जी को बताते हैं। और कबीर साहिब जी, यहाँ पर आप अगला जो दृश्य है वो देख सकते हैं। कबीर साहिब जी एक रूप केशव बंजारा का बनाकर सब लोग जाते हैं और 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ वो सब लोग से स्वादिष्ट भोजन लेकर पृथ्वी पर उतरते हैं। अभी आप यहाँ पर इस कट ऑफ में ये दृश्य है देख सकते हैं। यहाँ पर बिना सीख वाले बैल हैं और साथ में जो पका पकाया सारा भोजन है वो लेकर यहाँ पर वो धरती पर आए। बादशाह सिकंदर लोधी जब कबीर साहिब जी को भंडारे में आने का आग्रह करते हैं तो कबीर साहिब जी उनका आग्रह स्वीकार करते हैं। इसी बीच में एक अद्भुत लीला होती है। एक मनोहर मुकुट आकर कबीर साहिब जी के शीश पर विराजमान हो जाता है और जो चमर है, चमर भी उतरकर उनके सर पर अपने आप होने लग जाता है। तो दर्शकों आगे का जो वृत्तांत है वो देख लेते हैं। यहाँ पर लगातार भीड़ बनी हुई है, लगातार यहाँ पर लोग इस प्रदर्शनी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अगला दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर कबीर साहिब जी खड़े हुए हैं और रविदास जी उन पर चमर करते हुए और जो बादशाह सिकंदर लोधी है वो मुकुट समेत कबीर साहिब जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से कबीर साहिब जी जो है एक लीला करते हैं। इस प्रकार जो भंडारा है उसको एक अपना कबीर साहिब जी जो अपना रूप है उसको धार कर वो वहीं पर रहते हैं। दूसरा रूप बनाकर, बंजारा रूप बनाकर वो सब लोग जाकर जो भंडारा है भोजन है वो लेकर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने सिकंदर लोधी की प्रार्थना को स्वीकार करके जब वो भंडारे में आते हैं, हाथी पर अंबारी में बैठकर वो भंडारे में मेले में जनता को दर्शन देने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी है वो अपने परमेश्वर कबीर साहिब जी पर चमर भी करते हैं। यहाँ पर यही जो मनमोहक दृश्य है यही दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीछे यहाँ पर जो मेला है वो चल रहा है। दर्शकों दूसरे ही कट ऑफ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक रूप में केशव बंजारा तो दूसरे रूप में कबीर साहिब जी यहाँ पर विराजमान है, जो कि अपनी प्यारी आत्माओं को सब लोग की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर जी अपने ही दूसरे रूप का केशव बंजारे जी के साथ में ज्ञान चर्चा करते हैं। और भंडारा खाने के बाद सत्संग को सुनते हुए यहाँ पर जो साधु संत है और आम जनता है उनको इस कट ऑफ के माध्यम से दर्शाया हुआ है। और यहाँ पर जो सिकंदर लोधी है दिल्ली के बादशाह वो अपने कबीर साहिब जी के ऊपर यहाँ पर चमर करते हुए